देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है एक पोलो रोड में। इस वक्त तमाम जो विधायक हैं और नेता हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त आलोक मेहता जी हैं और सीधे तौर पे हम बात करने की कोशिश करेंगे आलोक मेहता जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है बैठक का क्या उद्देश्य है, क्या किस मुद्दे पर बैठक है, क्योंकि राज्यसभा को लेकर नामांकन तो कर दिया है इनके जो प्रत्याशी हैं, लेकिन अब जो है सीटों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन में कम है, आंकड़े कम है। किसके साथ जो है तालमेल होगी, कहा जा रहा है कि एआईएम के साथ जो है तालमेल बैठेगी, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं सिर्फ, लेकिन कितना इसमें सच्चाई है हम सीधे तौर पर बात करेंगे। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं आलोक मेहता, सीधे तौर पर तमाम सवालों का जवाब आलोक मेहता जी से लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर बैठक होगी और जानने की कोशिश करते हैं सीधे तौर पर आलोक मेहता। बैठक का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? आ जाइए ना आप लोग। सर सर बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर एकजुटता की भावना के साथ यह बैठक हो रही है और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और भी जो एनडीए गठबंधन के विरुद्ध, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध जो लोग हैं, सब लोग हम लोग साथ होंगे। लेकिन संख्या बल देखा जाए तो आपकी कम है जिस तरीके से, तो आखिर तालमेल कहाँ बैठ पाएगी, अगर कैसे तालमेल बैठा पाएंगे? मैंने जितनी भी नॉन एनडीए पार्टीज हैं सबके मन में एनडीए के सांप्रदायिक गतिविधि या फिर एंटी डेमोक्रेटिक गतिविधि के विरुद्ध एक गुस्सा है। वो सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और हमारे उम्मीदवार को समर्थन। लेकिन 5 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा के लिए, एक उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो आखिर आपको तो एआईएम से सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन उनका तो कहना अब चलिए मतलब मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों को भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक गतिविधि और गैर प्रजातांत्रिक अप्रोच को जो पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, ये सारी नॉन एनडीए पार्टीज है, सब एकजुट होकर। एक सवाल है सर कि आज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं, एक तरफ राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया है, तो इस यात्रा को किस रूप में आप देखते हैं विपक्ष होने के नाते? इस यात्रा को हम इसी रूप में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अब सब कुछ कर रही है। अब नीतीश कुमार जी को अंतिम यात्रा के लिए मतलब घूमने के लिए छोड़ दी है और बिहार के अंदर सब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रहा है, जिसको जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। जनता ने दिया था, संयुक्त रूप से मैंडेट दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर हावी होकर और बिहार की सत्ता को हथियाने में लगी। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर परिवारवाद का आरोप हमेशा लगता रहा है, नीतीश कुमार परिवारवाद से ऊपर उठकर आज तक राजनीति किए हैं, लेकिन अब परिवारवाद का उन पर भी आरोप लगने लगा है। जिस तरीके से निशांत की एंट्री हुई है जदयू में, उनको पार्टी का सदस्यता दिला दिया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कल तक आप पे परिवारवाद का आरोप ये सवाल हमसे पूछा जाने वाला सवाल है कि उनसे पूछा जाने वाला? नहीं, आप भी बता सकते हैं। नहीं, हम तो परिवारवाद के आप भी देखिए रहे हैं परिवार के लिए। परिवारवाद में परिवारवाद सिर्फ मौका निकालकर, यदि कोई बहाना नहीं है किसी का विरोध करने का, तो परिवारवाद जैसे शब्दों को लाया गया और उसके बाद जब मतलब से निकल गया, अपनी बारी आई तो फिर वो देख ही रहे हैं सब कुछ हो रहा है। मैं उस व्यक्ति को जो किसी राजनीतिक परिवार से है और चुनाव जीत कर आया है, मैं उसे नहीं मानता कि वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर रहा है। उसको तो जनता ने चुन कर भेजा है। तो इसलिए ये चीजें किस रूप में देखी जाती है, ये एक मोरल ग्राउंड हुआ करता था। अब किसके पास मुंह है मोरल ग्राउंड करने बोलने का, पर बात करने का? बात खत्म है। तो इसलिए जिस आधार पर इतना लंबा आपने खींचा, जिस मोरल ग्राउंड को लेकर, आज उसी को आपने डुबो दिया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें थी। बिहार की जनता को इतने वर्षों तक गुमराह किया गया, अब फिर गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए, फिर से गुमराह किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर आलोक मेहता का कहना है। इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास पर राज्यसभा को लेकर जो नामांकन किया गया है जिन प्रत्याशी का, उनको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि संख्या बल जिस तरीके से कम है आरजेडी की, महागठबंधन की, उस संख्या बल को किस तरीके से पूरा की जाए, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा को भी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश कुमार की ये अंतिम यात्रा है। पटना से संजय कुमार के लिए राष्ट्रीय टीवी की रिपोर्ट।
है।